पहले चरण में 19 अप्रैल को जिन जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनका चुनाव प्रचार थम चुका है। आज का दिन जो है वो मतदाताओं के सोच विचार का है। हम इस वक्त मुरादाबाद में हैं और मुरादाबाद में चाय की दुकान पर यहाँ कुछ लोग सुबह सुबह चाय पी रहे हैं। क्या चर्चा है, माहौल क्या है, क्योंकि चुनावी प्रचार जो है वो तो थम चुका है। नेताओं के वादे कितने सच्चे हैं, कितना उन पर भरोसा है जनता को, ये हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लोग कुछ बैठे हुए हैं। ये बताइए भाई साहब, चुनाव प्रचार थम चुका है मुरादाबाद में, कल वोटिंग होगी, क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता के और क्या सोच विचार चल रहा है? मुद्दे बस वही हैं जो पिछले 10 साल से चल रहे हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, बच्चों की पढ़ाई पे इतना खर्च हो रहा है। प्राइवेट स्कूल जो है वो रूज पे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। और प्राइवेट स्कूलों का कोर्स इतना महंगा है, ड्रेस इतनी महंगी है, फीस इतनी महंगी है, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा। सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। बेरोज़गारी को लेके ये है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। पढ़ाई में माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, जैसे तैसे करके प्रॉपर्टी बेचें, कर्जा करें, अपने बच्चों को किसी काबिल बना रहे हैं। उसके बाद में अगर नौकरी ना मिले तो ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा। तो मुद्दे जो हैं वो महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा ये है, तो क्या इरादा है, किस तरह का मुकाबला क्या है, किन प्रत्याशियों के बीच में है इस बार मुरादाबाद में? बस मुकाबला जो है बीजेपी और गठबंधन का है। गठबंधन से रुचि वीरा जी हैं और बीजेपी से सर्वेश जी हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे इस बार आप वोट करने वाले हैं? जी जी। हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लीजिए आप, सिविल लाइन में जाके क्या व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। ना वहाँ अल्ट्रासाउंड है, ना कोई ऐसी बड़ी जांच है। कोई भी बड़े मरीज़ अगर गंभीर हालत में पहुंच जाता है तो उसे रेफर या तो मेरठ या दिल्ली। मुद्दे जो हैं वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है। आप नौजवान, ये क्या सोच करके वोटिंग करेंगे, किन मुद्दों पर इस बार वोट होने जा रहा है? बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे होने वाला है। तो जो स्थानीय नेताओं के बीच में भी हम देख रहे हैं, जैसे टिकट काटने को समाजवादी पार्टी के सांसद नाराज चल रहे हैं, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? भाई अगर सरकार ने किसी पार्टी टिकट दिया, कुछ देख के ही दिया होगा। अच्छा, इसका कोई असर नहीं, इसका कोई असर नहीं। तो आप बताइए क्या मुद्दे हैं मुरादाबाद के लोगों के, क्या सोचा है इस बार मतदान किस तरह का होगा और किन मुद्दों को लेकर के लोग वोट करेंगे? मतदान तो ये आपकी मतलब जो काम जैसा करवाएगा उसके हिसाब से मतलब जनता वोट देगी। अच्छा, हाँ। और ये जो उनका गठबंधन का स्टेशन का जो वो कटा है, हाँ, तो उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने का। अच्छा। तो ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद इरफान सैफ़ी हैं, बसपा से जो प्रत्याशी हैं, और भाजपा से कुंवर सर्वेश हैं, पूर्व सांसद भी हैं वो, और जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं रुचि वीरा है समाजवादी पार्टी से। इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होगा या कोई सीधा मुकाबला होने वाला है इस बार? त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होने का, गठबंधन का और बीजेपी का ही मुकाबला। अच्छा। तो मुद्दे क्या हैं यहाँ की जनता के, क्या सोच विचार हो रहा है? सर मुद्दे तो यही हैं कि भ्रष्टाचार है और आपका बेरोज़गारी है। नौजवान बेचारा बेरोज़गार फिर रहा, ठीक है। हर आप कोई से भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सब जगह ठेकेदारी चल रही है। अच्छा, आप नगर निगम में चले जाओ, मतलब जो नौकरियां हैं वो संविदा पे मिल रही हैं? जी जी बिल्कुल। तो ये मुद्दा है नौजवान? हाँ बिल्कुल, इसको ध्यान में रख के वोट होगा। बिल्कुल। और भी लोग हैं, आप बताइए आपने क्या सोचा है, क्या मुद्दे हैं मुरादाबाद की जनता के? अब कल वोटिंग होनी है। यही मुद्दे हैं बस, महंगाई का और बेरोजगारी का, और क्या। गरीब आदमी परेशान है कारोबार से, कई आदमी कर्जा पूरा, इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे गवर्नमेंट। कैसा कैंडिडेट चुनेंगे? जो देखो चुनेगा, अच्छा कोई चुनेंगे। और ये जो रुचि वीरा जी खड़ी हैं समाजवादी पार्टी से, इनका विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, तो ये आम जनता में कितना बड़ा मुद्दा है इस बारे में तो मुझे पता नहीं। आप बताइए साहब, आप तो बड़े एक्टिव हैं मुरादाबाद में, ये बताइए कि अब कल वोटिंग होगी तो मुद्दे क्या हैं मुरादाबाद की जनता की, किन मुद्दों पे वोटिंग होने वाली है? देखिए, जैसा कि अभी तक देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लोग कंफ्यूज हैं और इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि वोट किस तरफ जाए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है चुनाव से, लोग वोट डालने को मना कर रहे हैं, घरों से निकलने को मना कर रहे हैं। और यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि एक जगह पर कुछ लोग BLO वगैरह पर्चियाँ देने गए, लोगों ने पूछा कि भाई कौन सा चुनाव है,
चुनाव का पता ही नहीं चला उन लोगों को, खासतौर से औरतों को जो घरों में क्या रहने वजह है? वाली मतलब औरतें। चुनाव प्रचार नेताओं ने ठीक से नहीं किया क्या, या कम समय मिला इस बार? चुनाव प्रचार ठीक से नहीं हो पाया, खासतौर से जो नए कैंडिडेट यहाँ पर आए जिनके बारे में कोई किसी को जानता नहीं था, मुरादाबाद उन्हें पहचानता नहीं था और ना अभी तक वो जान पाया है मुरादाबाद। और औरतें जब बाहर निकली घरों से, उन्होंने पूछा साहब ये पर्चियाँ हैं, तो कहने लगी कि क्या एसटी हसन खड़े हैं, तो बीएलओ ने कहा नहीं वो इस बार उनका टिकट कट गया। तो औरतों ने कहा कि नहीं तो फिर हम काहे को वोट देंगे, ये पर्ची वापस ले जाओ। मतलब इस तरह की जो भी चीज़ें सपा सामने आई। सांसद की नाराजगी है वो सपा प्रत्याशी को ही नुकसान पहुंचा रही है। जी बिल्कुल नुकसान पहुँचा रही है। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, भाजपा के हैं, सपा के हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा कि सीधा मुकाबला एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन में होगा? देखिए, रात में मुरादाबाद के बारे में ये कहा जाता है कि एक रात पहले मुरादाबाद अब किसको वोट देना है वो डिसाइड करता है। 2019 के अंदर शहर में इमरान प्रतापगढ़ी का नाम चल रहा था और इमरान प्रतापगढ़ी जो थे वो ये लग रहा आप था। 2024 में किधर जा रहा है, क्या मन बनाया? आप लोग भी तो वोट करने जाएंगे, किन मुद्दों को सोच करके वोट करेंगे? देखिए, मेरे लिए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई भी कैंडिडेट इस लायक नहीं है कि मैं उसे वोट दूँ, तो लिहाजा मैं शायद नोटा पे वोट बटन दबाऊँगा। ये तो नोटा पे दबाएंगे भाई। हम इनसे बात कर लेते हैं, चाय बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सालिम अंसारी नाम है। सालिम भाई ये बताइए, आपके पास पूरे शहर के लोग चाय पीने आते हैं, पुरानी दुकान है, इस बार का माहौल क्या है, क्या सोचा है लोगों ने मुरादाबाद के? सर मैं आपको क्या बताऊं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? ये क्या गठबंधन है, क्या माहौल चल रहा है, इससे मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अच्छा, लोग चर्चा तो करते रहते होंगे, मतलब जोश नहीं है मतदाताओं में, क्या वजह है इसकी? जोश क्या, बस एक आदमी का अपना मन है, किसको देना है किसको नहीं देना है, बस इसी तरह की भ्रष्टाचारी चल रही है। अच्छा, बस इसलिए अंदर से मन नहीं है जाने का। तो वोट डालने तो जाइएगा, लेकिन किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे, कुछ सोचा है? कुछ सोचा भी नहीं, मुझे जाना भी नहीं। नहीं, हम आपसे अपील करते हैं कि वोट ज़रूर डालिएगा, अपने वोट का इस्तेमाल करिएगा और जो बेहतर आपको लगे उसको वोट करिएगा। देखते हैं, टाइम मिलता जाते हैं। भाई लोकतंत्र का पर्व है, इसको तो जोश के साथ मनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी चाहिए। ठीक है, चले जाते यहाँ हैं। लोग चर्चा करते होंगे चाय पीते हुए, वैसे भी तो क्या माहौल क्या लग रहा है, किस किस का माहौल है, किन मुद्दों का है? यहाँ से तो मैं ज़्यादातर ये देख रहा हूँ कि रुचि विराजी का किया जा रहा है। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, चुनाव प्रचार तो थम गया, कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी, क्या सोचा है, किन मुद्दों को सोच करके कैसा प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं मुरादाबाद के लोग? अभी तो कुछ पता नहीं, हमने सोचा नहीं अभी क्या करना है। साइकिल के लिए, हाँ, साइकिल को वोट दे देंगे। अच्छा, जो मतलब गठबंधन की प्रत्याशी उसके बारे में सोच रहे हैं? जी। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या मतलब वजह क्या है? इसके अलावा कुछ नहीं, बस ये सोचा यही है कि साइकिल को देंगे, साइकिल को देंगे बस। अच्छा, और जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं स्टेशन, वो तो नाराज़ हैं, विरोध कर रहे हैं? उसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन हम कर देंगे। अच्छा, तो जो मुद्दे हैं वो इस बार क्या रहे यहाँ के इस लोकसभा के मुरादाबाद की? मुद्दा तो सही नहीं रहा है, ऐसी रहा है, कोई काम धाम सही से हुआ नहीं है, कारोबार सब बेकार हुए पड़े हैं सारे, लोग सब बेकारी में हैं। तो बेरोज़गारी और महंगाई जो है वो मुद्दा है यहाँ पे। जी। तो देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो बेरोज़गारी और महंगाई है वो एक बड़ा मुद्दा है। और भी लोग बैठे हैं, ये बताइए क्या सोचा है, कल मतदान होना है, क्या चल रहा है मन में, किन मुद्दों को सोच के वोट करेंगे? रुचि वीरा को वोट करेंगे। अच्छा, इसकी क्या वजह है? बेरोजगारी, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको लगता है कि रुचि वीरा अगर सांसद बन जाएंगी तो यहाँ रोज़गार और जो बेरोज़गारी है उसका जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? बिल्कुल, डॉक्टर साहब से बढ़िया काम होगा। देखिए, यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय है। उनका कहना है कि जो गठबंधन की प्रत्याशी है, कुछ लोगों का कहना है कि उनको मतदान करेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मुख्य समस्या है वो यही है कि रोज़गार नहीं है लोगों के पास, महंगाई से त्रस्त है। और उनका कहना है कि जो नौजवानों को रोज़गार देगा ऐसा प्रत्याशी वो चुनने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।